हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द टेक हंगर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोटक महिंद्रा बैंक से आप कैसे बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके और इससे आप आसानी से अपना जो है कोटक महिंद्रा बैंक का जो है बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो बिना कुछ देरी करे चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और हमें लिखना है कोटक नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग लिखने पर सबसे ऊपर जो भी वेबसाइट आ रही है उस पर क्लिक करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्लिक करने के बाद हमें ये पेज ओपन होता है। इस पेज में हमें यूज़र आईडी, डेबिट कार्ड की डिटेल जिससे भी आप नेट बैंकिंग रजिस्टर कर रखा है उसको आपको सबसे पहले इंटर करना होगा। लेफ़्ट में कोटक नेट बैंकिंग का लोगो बना होता है और राइट में हमें अपना डेबिट कार्ड का डिटेल डालना होता है या यूज़र आईडी जो भी आपके पास हो। उसके बाद कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे हमारे पास कुछ सेकंड पेज ये आता है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर पासवर्ड आपको नेट बैंकिंग का डालना होता है। अगर आप नेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड जो है उसको फिर से बना सकते हैं। तो मैं अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड यहाँ इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद सिक्योर लॉगिन पर क्लिक करते हैं जो राइट में होता है। लॉगिन अनसक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है। इसका मतलब जो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ वो पासवर्ड सही नहीं है, गलत है, इसलिए मैं अपना पासवर्ड रीसेट करूँगा। ठीक है, तो हमें फिर से लॉगिन पेज पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पेज पर क्लिक करने के बाद हमें अपना डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी होगी और उसके बाद कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें फिर से पासवर्ड डालने के लिए कहा जाता है, लेकिन मेरा पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट बताया जा रहा है। तो मैं जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करके फिर से पासवर्ड दूसरा न्यू जो है वो सेट करूँगा। अगर आप कभी भी बैंक स्टेटमेंट लॉगिन करते हैं, बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए नेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं या फिर आपको कभी कोई परेशानी होती है तो आप ऐसे पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ। जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर आप लिखिएगा, जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा कोटक नेट बैंकिंग में। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड और ईमेल आईडी पर वन टाइम पासवर्ड्स भेज दिया जाएगा। उस पासवर्ड को आपको यहाँ डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर आपसे कहा जाएगा कि आप अपना डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर इंटर कीजिए। कार्ड नंबर इंटर करने के बाद हमारे राइट में नेक्स्ट बटन जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा, जो कि रेड में दिख रहा है। डेबिट कार्ड का हमें एक्सपायरेशन डेट और इफ़ेक्टिव डेट डालना होगा, सीवीवी नंबर देना होगा और जो डेबिट कार्ड का पिन है उस पिन को हमें डालना होगा यहाँ पर। अगर पिन गलत होता है तो आप पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर पिन जो है वो वेरीफाई करता है। ये पेज जो होता है डेबिट कार्ड का पिन वेरीफाई करता है। अगर पिन सही होता है तभी ये ऑथराइज करता है न्यू पासवर्ड को सेट करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेबिट कार्ड का जो पिन आप डालेंगे वो बहुत ही सावधानीपूर्वक अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें पिन डालने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अगर पिन आपका सही होता है तो आपको ऑथराइज़ किया जाता है कि आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एटीएम पिन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया और न्यू पासवर्ड सेट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अब सेट कैसे करना है, एक आपको अल्फ़ाबेट जो है बड़ा लेटर देना है और आपको न्यूमेरिकल स्पेशल कैरेक्टर और स्मॉल लेटर के अल्फ़ाबेट को यूज करके आपको पासवर्ड बनाना है, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पासवर्ड डाल के और अपना पासवर्ड सेट कर लिया है। फिर से मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा और नेट बैंकिंग अपना लॉगिन करने की कोशिश करूंगा। लॉगिन करने जैसे को लॉक के लिए फिर से हमें अपना डेबिट कार्ड का नंबर डालना होता है। डेबिट कार्ड का नंबर डालने के बाद हमें कैप्चा डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, जैसा कि मैं कर दिया हूँ। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड डालना होता है, जो आपने नेट बैंकिंग में पासवर्ड सेट कर रखा उस पासवर्ड को डालना होता है। तो मैं पासवर्ड को सेट कर लिया हूँ, इसलिए मैं पासवर्ड
इंटर करता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद सिक्योर लॉगिन पर क्लिक करूँगा। सिक्योर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेज दिया जाता है, OTP जिसको बोलते हैं। उस OTP को हमें यहाँ पर इंटर करना होता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे मोबाइल फ़ोन में एक OTP रिसीव हुई है। मैं उस OTP का जो 6 अंक का होता है, उस OTP को मैं यहाँ पर डालने के बाद सिक्योर लॉगिन पर क्लिक करूँगा। सिक्योर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद पहला पेज जो आता है, मैं काफ़ी दिन के बाद नेट बैंकिंग लॉगिन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एड्रेस बोला जा रहा है कि क्या आपका एड्रेस यही है, अगर नहीं है तो आप अपडेट कर दीजिए। बट मेरा एड्रेस यही है। इस कंफर्मेशन को देने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ इस तरह से नेट बैंकिंग का जो है, कोटक नेट बैंकिंग का होम पेज दिखता है नेट का, जो जैसे कि लॉगिन करते हैं यहाँ पर होम लोन, पर्सनल लोन और इन सब चीज़ों की फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कार्ड की वैलिडिटी और कितना इसका एक्सेस है, 50,000 निकालने का, 1 लाख, 2 लाख, वो आपको आगे ऊपर ही दिख जाएगा। क्योंकि हमें बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, ठीक है, तो हमें लेफ़्ट में, जैसा कि देख रहे होंगे आप, लेफ़्ट में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, अकाउंट स्टेटमेंट खुल के आ जाता है। अभी आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो एनुअली बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपको डेट वाइज किस साल का चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। जैसे कि आपको एक जो है फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, तो आप 1 महीने का चाहिए, सब कुछ आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, बहुत ईज़िली आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का चाहिए, तो मैं करूँगा क्या कि सबसे ऊपर ही जो बटन है कस्टमाइज़ लिखा होता है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट सबसे ऊपर ही कस्टमाइज़ लिखा होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। स्क्रॉल करके हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद हमें 92 डेज़ लिखा होता है, उस पर क्लिक करना होता है। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे लिखा कस्टम डेट, इस पर हमें क्लिक करना होता है। जैसे 1 महीने का निकालना है तो आप उसी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे जो सेलेक्ट करना है वो कस्टम को सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक डेट से एक डेट के लिए मुझे निकालना है। तो बहुत अच्छा होता है कि अगर आप कस्टम सेलेक्ट करके एक डेट से डेट के बीच में निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया और मुझे जिस डेट से जिस डेट के बीच का चाहिए बैंक स्टेटमेंट, मैंने डेट सेलेक्ट करके और डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। अभी आप जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट में डाउनलोड बटन दिख जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप किस फॉर्मेट में आपको ये चाहिए, जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको दिख जाएगा PDF में। वैसे भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने PDF डाउनलोड कर लिया है PDF फॉर्मेट में। कुछ इस तरह से कोटक महिंद्रा बैंक का बैंक स्टेटमेंट दिखता है दोस्तों। आप ईज़िली आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।